हैकर बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा पैसे तो मैं बना चुका हूँ, लेकिन हैकर मैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं बना था। मुझे और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने होंगे। ये सामने वाली साइड पे आप लोग को एक चीज़ दिख रही है भाई, ये मेरा मिसाइल है जो कि थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और सेटअप लगा के रखा है, ये मुझे बताता है कि मेरे घर के आसपास कौन सी एक्टिविटी हो रही है। उसके बाद ये जो सामने सिस्टम लगा हुआ है ना भाई, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को हैक कर सकता है। एक एक चीज की खबर रखता हूं मैं, वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड्स भी मेरे पास ही हैं। सारी की सारी ट्रिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे बैठ के देख सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो वो सारे के सारे पैसे अपने अकाउंट में भी मंगवा सकता हूँ। लेकिन मैं हैकर सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं बना था। ठीक है, पैसे बनाने थे, काफी ज्यादा पैसे आ चुके हैं मेरे पास। अभी मैं जो चीज चाहे परचेज कर सकता हूँ, इवन के बड़े से बड़ा घर भी परचेज कर सकता हूँ। लेकिन मैंने लॉस सैंटोस के लिए कुछ ना कुछ करना है। लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट के लिए नहीं, ना ही लॉस सैंटोस की आर्मी और पुलिस के लिए। मैंने लॉस सैंटोस के गरीब लोगों की हेल्प करनी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये पूरा का पूरा लॉस सैंटोस परचेज कर लूँ। प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पैसे नहीं है, प्रेसिडेंट के पास भी ज्यादा पैसे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, और उसका नाम है किंग ऑफ लॉस सैंटोस। उससे ज्यादा पैसे तो मैं आज के दिन बना लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ही मेरा हो जाए। सामने वाली साइड पे कितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स के ऊपर मेरा राज होगा, मैं मालिक बनूंगा इनका। उसके बाद यहाँ पे नीचे जितने भी घर आप लोग को दिख रहे हैं और जितनी भी शॉप्स दिख रही हैं, ये भी सारी की सारी मेरी होने वाली हैं। और फिर मैं बन जाऊंगा ऑनर ऑफ लॉस सैंटोस। किंग बनने की जरूरत नहीं है, पुलिस भी मेरे लिए काम करेगी और लॉस सैंटोस की आर्मी भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम करेगी। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए मुझे एक बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। इसीलिए लेस्टर ने मुझे कहा है कि जल्दी से मेरे पास आ जाओ। काफी ज्यादा खतरनाक हैकर है ये लेस्टर, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक हैकर मैं बन चुका हूं। लेकिन मुझे लेस्टर की हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि लॉस सैंटोस की इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लेस्टर के पास है। मैं चाहता हूं कि लॉस सैंटोस की सीक्रेट इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाए। वो कैसे आएगी, वो मुझे बताएगा लेस्टर, लोकेशन मुझे लेस्टर बताएगा। उसके बाद मैं सारी की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुरा लूंगा। मजा आने वाला है भाई, आज का दिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे अपने साथ लेके चलो यार। मेरे साथ नहीं चॉप, मेरे साथ चलना सेफ नहीं है। तू जा, तुझे जो अच्छा लगता है तू जाके परचेस कर ले। मैं फटाफट से जाता हूँ लेस्टर के पास, एक छोटा सा काम है, और तुम लोग अपनी आंखें खुली रखना। जी जी सर, आंखें हर टाइम खुली हैं। चेयर भी नहीं है सर, बैठ भी नहीं सकते। तुम लोग को खड़े होने के पैसे देता हूँ। वैसे भी 1 घंटे की शिफ्ट है तुम्हारी, 1 घंटे के बाद तुम जाओगे और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम लोग को 1 महीने के कितने पैसे देता हूँ? पूरे के पूरे 10 लाख। इसलिए अगर तो मेरे घर के अंदर कोई आ गया और उसने मेरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद तुम लोग के साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे कोई आएगा, हम जो खड़े हैं इधर। यही सुनना चाह रहा था मैं, ठीक है ना? घर को अच्छे से संभाल लेना तुम। मैं जाता हूँ फटाफट से लेस्टर के पास। सोच रहा हूँ कि अपने लिए कोई खतरनाक सुपर कार भी परचेस कर लूँ। गाड़ी तो ये वाली भी काफी ज्यादा रेयर है, ऐसी गाड़ी किसी के पास भी नहीं है लॉस सैंटोस के अंदर। ये बहुत ज्यादा रेयर है, बल्कि हम लोग इसको गाड़ी नहीं कह सकते हैं, ये एक एरोप्लेन है भाई। ये जो इसकी बॉडी है ना, ये एरोप्लेन की बॉडी है, और जो इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, ये वाला इंजन भी जेट इंजन है। गाड़ी काफी ज्यादा तेज है अपनी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने लिए कोई लैम्बोर्गिनी परचेस कर लूँ। गाड़ियों की दिक्कत नहीं है भाई, गाड़ियां तो आ जाएंगी। जो गाड़ी मैं परचेस करना चाहूँ सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में परचेस कर सकता हूँ। लेकिन अभी मेरा टारगेट कुछ और है। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ही मेरा हो जाए। उसके लिए मुझे ढेर सारे पैसे बनाने पड़ेंगे। सुनने में तो ये सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल करके दिखाऊंगा मैं, क्योंकि भाई हैकिंग सीख ली है मैंने। और हैकिंग भी कोई ऐसी वैसी नहीं, मिस्टर एनोनिमस ने मुझे अवार्ड दिया है, और अभी मैं एनोनिमस कम्युनिटी के अंदर आ चुका हूँ। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा खतरनाक हैकर्स होती हैं, और इनकी इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं होती है। कम्युनिटी का सिर्फ एक मेंबर रहता है लॉस सैंटोस के अंदर, और उसका नाम है हामेटी, यानी कि मैं। अभी चलते हैं लेस्टर के पास, बहुत सारे काम करना बाकी हैं। अगर तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली चला तो आज ये पूरा का पूरा लॉस सैंटोस मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा
का पूरा लॉस सैंटोस मेरा नहीं भी होता तो एटलीस्ट किंग हाउस तो मेरे पास आ ही जाएगा। किंग के घर के अंदर जाके रहूंगा मैं, मगर फिर भी ये सारा का सारा काम काफी ज्यादा रिस्की है। किसी ने भी मेरी शक्ल नहीं देखी है, इतना तो मुझे पता है कि कोई भी मुझे देख नहीं सकता और ना ही मुझे कोई पकड़ सकता है, क्योंकि भाई मेरे पास ये रॉकेट कार है, बहुत ज्यादा तेज है ये गाड़ी। मगर फिर भी मैं ज्यादा रिस्क तो लूंगा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपने लिए कोई ऐसा एरोप्लेन या फिर मोटर बाइक भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है, लेकिन भाई गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो कि सबसे ज्यादा तेज हो। और सिर्फ सबसे ज्यादा तेज नहीं, वो गाड़ी जमीन पे नहीं चलनी चाहिए, उसको हवा में फ्लाई करना चाहिए। साथ में उसकी स्पीड भी 5, 6 या फिर 10,000 तक होनी चाहिए। अभी ऐसी गाड़ी मुझे मिलेगी किधर से? सोच रहा हूँ कि ऑर्डर पे बनवा लूँ, वैसे भी पैसे काफी ज्यादा है मेरे पास। ये वाली गाड़ी भी बेनी ने बना के दी थी मुझे, और फिर इस वाली गाड़ी से मैंने एक ऐसा चैलेंज क्लियर किया जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था। चलते हैं अभी फिलहाल लेस्टर के पास, गाड़ियां तो आती रहेंगी, कोई एरोप्लेन भी परचेज कर लूंगा अपने लिए। आ जाओ, तुम्हारा ही वेट कर रहा था मैं। कितने पैसे बना लिए तुमने? पैसे तो बहुत ज्यादा हैं लेस्टर, इतने ज्यादा पैसे हैं ना कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन कौन सी है? देखो, हैकिंग तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी आती है, लेकिन लॉस सैंटोस के अंदर जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है और जो सीक्रेट प्लेसेस हैं उनके बारे में सिर्फ मुझे पता है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बताओ कि तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, करना क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा लॉस सैंटोस परचेज कर लें। पूरा का पूरा लॉस सैंटोस परचेज हो जाएगा। डेटाबेस के बारे में पता है तुम्हें? नहीं, मुझे तो नहीं पता। डेटाबेस के अंदर क्या होता है? डेटाबेस के अंदर पूरा का पूरा डाटा होता है। देखो, लॉस सैंटोस है ना, लॉस सैंटोस का एक डेटाबेस है और उस वाले बेस के अंदर लॉस सैंटोस के सारे सिटीजन्स का डाटा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ गया हूँ लेस्टर, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, तुम्हारी बात मैं समझ गया हूँ। हमारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं सबका कोई ना कोई डेटाबेस होता है। इवन के ये जो सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनका भी एक डेटाबेस होता है और उसके अंदर सारे के सारे यूजर्स का डाटा सेफ होता है, जो कि आज हम लोग चुराने वाले हैं। सोशल मीडिया छोटी बात है, लॉस सैंटोस का डाटा हमारे पास आ गया ना तो मजा आ जाएगा। डेटाबेस के अंदर से हम लोग को सारा का सारा डाटा मिल जाएगा, जैसे कि किसी का भी नाम जान सकते हैं, उसका अकाउंट नंबर, पासवर्ड वगैरह सब कुछ आ जाएगा हमारे पास। ये सब कुछ तो मुझे पता है, लेकिन लेस्टर एक दिक्कत है ना, ये जो डेटाबेस सेंटर होता है ना इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। और नॉर्मली इस तरह के डेटाबेस सेंटर मिलिट्री बेस के अंदर होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि लॉस सैंटोस का डेटाबेस सेंटर किधर होगा? मेरे पास इंफॉर्मेशन है भाई, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है कि ये किधर होगा? जहां तक मुझे लगता है ये पूरा का पूरा डेटाबेस सेंटर होगा समंदर के अंदर, या फिर मिलिट्री बेस के अंदर भी हो सकता है। समंदर के अंदर वाली बात तुम्हारी अच्छी लगी मुझे। कुछ कंट्रीज हैं जिनका डेटाबेस सेंटर समंदर के अंदर है, सारा का सारा डाटा समंदर के अंदर वो लोग रखते हैं ताकि कोई भी चोरी ना कर पाए। लेकिन अपने लॉस सैंटोस का डेटाबेस सेंटर है प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। काफी ज्यादा स्मार्ट है हम लोग की गवर्नमेंट, इन लोगों ने पूरा का पूरा डाटा प्रेसिडेंट हाउस के अंदर छुपा के रखा है ताकि कोई भी चुरा ना सके। लेकिन ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कहाँ से आई? पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर। चलो अभी चलते हैं और मेरी बात सुनो, ये काम रिस्की है। बाहर चलो, पूरा का पूरा प्लान बताता हूँ। ठीक है, आ जाओ, बाहर चल के बात करते हैं। तुमने मुझे लोकेशन बता दी है और जहां तक प्लान बनाने की बात है पूरा का पूरा प्लान मैं बनाऊंगा, क्योंकि भाई मास्टरमाइंड तो मैं ही हूँ। तुमने बोला कि प्लान तुम बनाओगे, बताओ तुम्हारे पास क्या प्लान है? सबसे पहले तो मुझे प्रेसिडेंट हाउस के बाहर जाके चेक करना होगा कि ये पूरा का पूरा डाटा है किस जगह पर। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा डाटा बेसमेंट के अंदर होगा। और साथ में मुझे ऐसा भी लगता है कि लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को भी नहीं पता कि उसके प्रेसिडेंट हाउस के नीचे कौन कौन सी चीजें छुपी हैं। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक बोला है। पूरा का पूरा डाटा बेस सेंटर इन लोगों ने बेसमेंट में बना
के रखा है। वहां तक जाने का एक ही रास्ता है। मैं तुम्हें एक और बात भी बता देता हूँ। मैक्सिको के एक हैकर ने लॉस सैंटोस के डेटाबेस को हैक करने की कोशिश की थी, इसलिए प्रेसिडेंट हाउस के बाहर सिक्योरिटी होगी। सिक्योरिटी होगी तो क्या हुआ, देख लूंगा लेस्टर। मैं सिक्योरिटी से डरने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे माइंड में एक प्लान चल रहा है। तुम मुझे ये बताओ कि ये सारा का सारा डाटा हम लोग के पास आएगा कैसे? हम लोग हैक नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं हैक कर सकते। कैसे हैक करेंगे? हम लोग को वो सारी की सारी हार्ड ड्राइव्स चाहिए होंगी जिनके अंदर डाटा पड़ा हुआ है। समझ गया हूँ मैं। और लेस्टर, ये कोई छोटी सी हार्ड ड्राइव तो होगी नहीं, काफी ज्यादा बड़ी होगी और उसको उठाने के लिए हम लोग को ट्रक चाहिए होगा। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो बड़ी वाली हार्ड ड्राइव्स होती हैं, ये एक हार्ड ड्राइव तो नहीं होती है ना? कम से कम भी 100-200 हार्ड ड्राइव्स होंगी। और अगर इतनी सारी हार्ड ड्राइव्स हम लोग एक एक करके उठाएंगे तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी, तब तक तो पुलिस आ जाएगी। तुमने बिल्कुल ठीक बोला। ये जो हार्ड ड्राइव्स है ना, ये सारी की सारी हार्ड ड्राइव्स एक बड़े सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती हैं। हम लोग को वो सिस्टम भी चाहिए और साथ में हार्ड ड्राइव्स भी चाहिए। अगर सिस्टम नहीं मिला तब भी दिक्कत नहीं है, हम लोग को हार्ड ड्राइव्स चाहिए जिनके अंदर डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है लेस्टर, हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तुमने मुझे बताया है कि प्रेसिडेंट हाउस के बाहर सिक्योरिटी आ गई है। अरे हाँ ना, तुमने जाके नहीं देखा क्या? मैंने तो देख लिया है भाई, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है वहाँ पे। मैं अभी जाके सब कुछ देख कर आता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये वाला मास्क उतारना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं कौन हूँ। ये वाला मास्क सिर्फ और सिर्फ तब यूज किया जाता है जब हम लोग हैकिंग करते हैं या फिर कोई खतरनाक काम करते हैं या फिर किसी को अपना मैसेज देना होता है। इसलिए अभी ये वाला मास्क उतार के रख देता हूँ। एक दफा ये पूरा का पूरा लॉस सैंटोस मेरा हो गया ना, तो बच्चा बच्चा यही मास्क पहन के निकलेगा बाहर। लेकिन अभी फिलहाल मुझे इसको यहाँ पे रखना होगा। फटाफट से अपना मास्क यहाँ पे रखता हूँ और फिर जाता हूँ प्रेसिडेंट हाउस के बाहर। मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है। तुम जा रहे हो ना प्रेसिडेंट हाउस के बाहर, तो रास्ते में लिफ्टर लेके चले जाना। लिफ्टर को वहां पे ड्रॉप कर देना, क्योंकि रात को हम लोग को जरूरत पड़ेगी। ठीक है लेस्टर, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जाके देखना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर सिक्योरिटी कौन सी है। लेस्टर ने बोला है कि मुझे रास्ते से लिफ्टर उठाना होगा। अभी पता नहीं लिफ्टर क्यों चाहिए हम लोग को। अच्छा, वो जो हार्ड ड्राइव्स है ना, उनको उठाने के लिए लिफ्टर चाहिए होगा, क्योंकि हाथों से तो हम लोग इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव को उठा नहीं पाएंगे। समझ गया हूँ। लेस्टर भी काफी ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन लिफ्टर उठाने के लिए मुझे ये वाली गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। पहले चलते हैं ना प्रेसिडेंट हाउस के बाहर, जाके देखते हैं कि सिक्योरिटी कौन सी है। उसके बाद मैं ये वाली गाड़ी कहीं पे ड्रॉप कर दूंगा, लिफ्टर उठा के जाके प्रेसिडेंट हाउस के बाहर कहीं पे छुपा के पार्क कर दूंगा। पूरा का पूरा प्लान है हम लोग के पास। किसी को पता ही नहीं है कि इस वाली गाड़ी के अंदर जा कौन रहा है। लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा हैकर हूँ मैं। एक दफा अगर जैसा मैंने सोचा है वैसा हो गया ना, उसके बाद लाइफ चेंज हो जाएगी। ये पूरा का पूरा लॉस सैंटोस अपना हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके मुझे अभी जाना है प्रेसिडेंट हाउस के बाहर। और ये जो काम हम लोग करेंगे ना, ये काम करेंगे रात के टाइम पे, क्योंकि अभी सुबह को तो काफी ज्यादा गाड़ियां सड़कों पे घूम रही हैं। हो सकता है कि हम लोग के पीछे पुलिस भी पड़ जाए, इसलिए सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करना है। उसके बाद हम लोग ये बड़ा हाथ मारेंगे। अभी फिलहाल पैसे तो मेरे पास काफी ज्यादा आ चुके हैं। अगर मैं चाहूँ तो मेज बैंक बिल्डिंग भी परचेज कर सकता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ मेज बैंक बिल्डिंग नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ही अपना हो जाए, और ये सब कुछ आज ही होगा भाई। आज मैं आप लोग को ये सब कुछ करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल जाते हैं प्रेसिडेंट हाउस के बाहर। मैंने एक गाड़ी भी परचेज करनी है जो कि फ्लाई करती हो, या फिर कोई ऐसा एरोप्लेन जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बॉम्ब प्रूफ एरोप्लेन चाहिए मुझे। वैसे आज तक कोई ऐसा एरोप्लेन बना तो नहीं है जो कि बॉम्ब प्रूफ हो और बुलेट प्रूफ हो, इसलिए मैं ऑर्डर पे बनवा लूंगा, सब कुछ हो जाएगा। बट पहले जाना होगा प्रेसिडेंट हाउस के बाहर। लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया हूं, और ये देखो भाई, पूरा का पूरा प्रेसिडेंट हाउस कुछ ज्यादा ही डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे गेट भी लगा हुआ है, पुलिस की मोटर बाइक्स भी हैं, लेकिन पुलिस मुझे यहाँ कहीं पे दिख नहीं रही। लगता है कि ये सारे के सारे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर गए होंगे। ये FIB की गाड़ी है, इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी पूरी की पूरी इधर ही है। लेकिन एक गलती कर दी ना इन लोगों ने, और वो गलती ये है कि भाई रास्ता तो यहाँ से भी जाता है, इसलिए अगर एक दफा हम लोग के पास इनका डाटा आ गया तो हम लोग इस साइड से स्किप करेंगे। लेकिन पहले मुझे चेक करना होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फिलहाल
मुझे कोई भी पुलिस वाला यहाँ पे नहीं दिख रहा। इससे ज्यादा अच्छा मौका दोबारा तो नहीं आने वाला है मेरे पास। अपनी गाड़ी को फिलहाल मैं यहीं पे पार्क कर देता हूँ और मुझे लगता है कि ये सारे के सारे पुलिस वाले प्रेसिडेंट हाउस के अंदर गए होंगे। लेकिन ये क्या हुआ, एकदम से इतना खतरनाक ब्लास्ट कैसे हो गया? क्या हो रहा है यहाँ पे? गेट तो ऑटोमेटिक है और ये हो क्या रहा है भाई? ये गेट टूट जाएगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पे ज्यादा पंगे नहीं लूंगा। मुझे अंदर जाके चेक करना होगा कि इनका डेटाबेस सेंटर है किधर। जहाँ तक मुझे लगता है ये सारा का सारा सेटअप इन लोगों ने बेसमेंट में लगा के रखा होगा। और आर्मी का हेलीकॉप्टर भी है, इसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ भी इधर ही है। और ये सारे के सारे यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि किसी मैक्सिकन हैकर ने पूरे के पूरे डेटाबेस सेंटर को हैक करने की कोशिश की थी। और अभी प्रेसिडेंट इनसे पूछ रहा होगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया, किसी को पता क्यों नहीं चला। अभी फिलहाल मैक्सिकन हैकर का काम अधूरा है, मैं ये काम पूरा करूंगा। मगर ये क्या, ये गार्डन क्यों बना के रखा है इन लोगों ने? इधर हो क्या रहा है भाई? यहाँ पे ये प्रेसिडेंट हाउस कहीं से लग ही नहीं रहा। लगता है कि प्रेसिडेंट हाउस को इन लोगों ने शिफ्ट कर दिया है और ये पूरी की पूरी जगह आर्मी के कंट्रोल में आ गई है। मगर मुझे ये चेक करना होगा कि बेसमेंट में जाने का रास्ता कौन सा है। एक दफा अगर रास्ता मिल गया तो काम हो जाएगा। सामने वाली साइड पे एक बंदा दिख रहा है मुझे, इसलिए अभी सबसे पहले तो मुझे इसको बेहोश करना होगा। चलो भाई, ये तो बेहोश हो चुका है, काफी ज्यादा हेल्दी है। लेकिन भाई बेहोश हो गया ये। मुझे तो लगता है कि बेसमेंट के अंदर ये वाला रास्ता जाएगा। हाँ भाई, रास्ता तो मैंने देख लिया है, लेकिन ये गैराज का दरवाजा अभी तक लॉक है। इसको खोलने के लिए भी हैकिंग करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये वाला गेट तो मैं खोल लूंगा। उसके बाद सामने एक दरवाजा दिख रहा है मुझे, ये वही दरवाजा है जो कि जाएगा बेसमेंट के अंदर। सारी की सारी जगह मैं देख चुका हूँ। अभी टाइम आ चुका है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का। मुझे एक लिफ्टर चाहिए होगा और वो वाला लिफ्टर मैंने पार्क करना है यहाँ पर छुपा के, ताकि कोई भी उसको देख ना सके। मगर साथ में मुझे ऐसा भी लगता है कि पुलिस वाले लिफ्टर को देख लेंगे, इसलिए सोचना पड़ेगा भाई। कोई सॉलिड प्लान चाहिए मुझे। ये देखो, ये रास्ता भी इन लोगों ने बना के रखा है और मैं तो प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर आ गया हूँ। अगर तो किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। जा भाई, तू भी बेहोश हो जा। मैं एक बात सोच रहा हूँ, ये सारे के सारे इतने मोटे क्यों हैं? जो भी मुझे बंदा दिख रहा है यहाँ पे वो इतना ज्यादा हेल्दी है भाई। अभी इसके काम देखो, ये भी काफी ज्यादा मोटा है। बट अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। लिफ्टर कहीं पे छुपा के मैं पार्क करूंगा। मगर ये क्या चीज है? कैंटीन बना के रखा है भाई तुमने यहाँ पे? हाँ हाँ, कैंटीन है। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तुम मुझे ये बताओ कि ये बाहर इतनी पुलिस की गाड़ियां क्यों खड़ी हुई हैं? ये सारे के सारे किधर हैं? अंदर मीटिंग हो रही है, प्रेसिडेंट साहब के साथ मीटिंग है आर्मी चीफ की। आर्मी चीफ तो ठीक है, मैंने देखा है आर्मी का हेलीकॉप्टर। पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी हैं। पुलिस चीफ के साथ भी मीटिंग है, लेकिन तुम कौन हो? सबको मार क्यों रहे हो? सबको मार नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई भी मुझे देखे नहीं। तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? नहीं, खाने को ये स्नैक्स हैं। जूस पियोगे क्या? नहीं पीऊंगा भाई, जूस पीने के लिए थोड़ी आया हूँ मैं यहाँ पे। मैं जो काम करने के लिए आया हूँ वो तो मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि पुलिस वाले आ जाएं इधर। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास आ चुकी है और गाड़ियाँ भी यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा हो गई हैं। मगर जिस चीज के बारे में मैं सोच रहा था ना, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कोई भी पुलिस नहीं है और ना ही कोई सिक्योरिटी है इधर। इस वाले कंप्यूटर को हैक करके मैं वो बेसमेंट में जाने वाला गेट तो खोल सकता हूँ, लेकिन उसके बाद सामने एक और दरवाजा है और बेसमेंट में सिक्योरिटी होगी, इतना तो पता है मुझे। अभी बस फटाफट से जाके पहले लिफ्टर उठाता हूँ। चलो, ये वाली बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे पता है कि इसको कुछ भी नहीं होने वाला। गाड़ी मेरे पास बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई एरोप्लेन हो जाए। इस वाली गाड़ी को मुझे बिल्कुल वो सामने वाली बिल्डिंग के पास लेके जाना होगा, क्योंकि इस वाली बिल्डिंग की बेसमेंट की जगह मुझे लेस्टर ने बताई है कि वहां से मुझे लिफ्टर मिलेगा। लोकेशन पर तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। किधर है? अभी लेस्टर के दोस्त को ढूंढना है। चलते हैं बेसमेंट के अंदर, मिल जाएगा। ये रही सामने पार्किंग, इस वाली पार्किंग के अंदर लिफ्टर मिल जाएगा मुझे। फटाफट से चलते हैं अंदर। गेट खुल चुका
है और ये रहा लिफ्टर। अपनी गाड़ी को यहाँ पे छुपा के पार्क कर देता हूँ। तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है? मुझे यहाँ पे लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट ने भेजा है। प्रेसिडेंट ने कैसे भेजा? क्या मतलब कैसे भेजा? प्रेसिडेंट ने मुझे बोला है कि यहाँ पे एक बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर एक बंदा है जो कि लेस्टर के लिए काम करता है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? डेटाबेस को चुराना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं करना चाहता मैं। काफी ज्यादा डरपोक है ये, डर गया है। हाँ, लेस्टर ने ही भेजा है मुझे यहाँ पे, डरने की जरूरत नहीं है। अरे तुमने तो डरा ही दिया था। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे पता चल गया था कि तुम काफ़ी ज़्यादा डर चुके हो। फटाफट से इस वाले लिफ्टर को लेके जाना है सीधा प्रेसिडेंट हाउस के बाहर और फिर हम लोग रात होने का वेट करेंगे। अपना प्लान तो रात को ही एग्जीक्यूट होगा। ये क्या चीज़ है भाई, इसको चलाना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। इस वाले बंदे को चाहिए था कि ये प्रेसिडेंट हाउस के बाहर इस वाले लिफ्टर को लेकर आ जाता, लेकिन नहीं भाई, ये काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। इतना बड़ा हैकर हूं मैं, लेकिन काम देखो कैसे कैसे करवा रहे हैं ये लोग मुझसे। ठीक है भाई, करना पड़ेगा। लॉस सैंटोस के ऊपर राज करना चाहता हूँ तो इतना तो करना पड़ेगा। अभी बस फटाफट से ये वाला लिफ्टर जाके जगह पे पार्क करता हूँ, उसके बाद रात होने का वेट करते हैं। हम लोग रात को मिलेंगे। सारा का सारा काम मैंने कर लिया है। लिफ्टर बिल्कुल ऊपर खड़ा हुआ है। ये वाला ट्रक यहाँ पे लेस्टर लेकर आ गया है। रेडी हो तुम? मैं तो रेडी हूँ। थोड़ा सा डर भी लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है लेस्टर, मेरे पास सारे के सारे वेपन्स पड़े हुए हैं। तुम गाड़ी के अंदर ही बैठना, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं अपने मुंह को कवर कर लूं क्या? हाँ, तुम अपने मुंह को कवर करो या ना करो एक ही बात है। आ जाओ, बैठो ट्रक के अंदर, निकलना होगा अभी। टाइम बहुत कम है हम लोग के पास। चलो चलो जल्दी करो। वेपन्स है ना तुम्हारे पास? हाँ भाई, है मेरे पास वेपन्स। इसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है और डरना भी चाहिए। काम जो इतना खतरनाक कर रहे हैं हम लोग, आज से पहले इतना ज्यादा खतरनाक काम किसी ने नहीं किया। मगर तुम मुझे लेस्टर एक बात बताओ, मुझे एरोप्लेन चाहिए, बहुत ज्यादा खतरनाक, बॉम्ब प्रूफ होना चाहिए वो। ठीक है, एरोप्लेन तो मिल जाएगा। अभी इतना खतरनाक काम करने के लिए आए हम लोग, तुम्हें एरोप्लेन की पड़ी है? एरोप्लेन चाहिए ना लेस्टर, तुम्हें पता नहीं क्यों डर लग रहा है। लिफ्टर हम लोग का बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है और मैं आप लोग को बताता हूँ कि मेरे पास प्लान कौन सा है। पहले हम लोग इस वाले ट्रक को पीछे लेके जाएंगे और फिर यहाँ पे इस वाले ट्रक को पार्क कर देंगे। अबे रुक जा, ये तो आगे जा रहा है। इसको ठीक जगह पे पार्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, ये जगह बढ़िया रहेगी। अभी आ जाओ, नीचे उतरो। लेस्टर, बल्कि एक काम करो कि तुम ट्रक के अंदर ही बैठे रहो। ठीक है, तुम सब कुछ संभाल लोगे क्या? हाँ, सब कुछ संभाल लूंगा मैं। तुम एक काम करो कि ट्रक के अंदर बैठ जाओ, बाकी सब कुछ देख लूंगा मैं। ठीक है, गेट भी तो खोलना है। गेट कौन खोलेगा? गेट को खोलने की जरूरत नहीं है लेस्टर। देखो ना लॉस सैंटोस कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, सामने अपना ओशन है। कभी तुम एरोप्लेन की बात करते हो, कभी लॉस सैंटोस की व्यू को एंजॉय कर रहे हो। भाई, हैकिंग करनी है हम लोगों ने। डेटाबेस का पूरा सेटअप चोरी करना है। पता है मुझे, सब कुछ पता है लेस्टर, फिक्र मत करो भाई। ये देखो, ये जो सामने दीवार है ना, इस वाली दीवार को तोड़ना होगा मुझे। उसके बाद हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे। एक मिनट, ये क्या देख लिया मैंने? मुझे पहले ही पता था कि सिक्योरिटी तो होगी यहाँ पर, मगर ये लोग कितने हैं? अच्छा, तो ये सारे के सारे आर्मी वाले बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। इससे हम लोग को पता चलता है कि बेसमेंट में जाने का रास्ता तो यही वाला है। लेकिन अभी हम लोग बेसमेंट में जाएंगे कैसे, मैं आप लोग को बताता हूँ। मेरे पास ये वाला स्मोक ग्रेनेड है। अभी फटाफट से ये वाला स्मोक ग्रेनेड यहाँ पे फेंक देता हूँ। ये सारे के सारे भागने की कोशिश कर रहे हैं और अभी टाइम आ चुका है इनको मारने का। फटाफट से अपनी पिस्टल निकालता हूँ। इसके आगे सप्रेसर भी लगा हुआ है, बट ये क्या कर दिया मैंने? अबे भाई, ये तो गेट लॉक है, गोली अंदर नहीं जा रही। थोड़ा सा प्लान खराब हो गया है, मगर दिक्कत नहीं है, मेरे पास ये वाला ग्रेनेड लॉन्चर भी है। अभी तो कोई भी नहीं बचेगा। एक बंदा दिख रहा है मुझे और ये लोग मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मुझे कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। अभी देखना कि भाई यहाँ पे होता क्या है। एक ग्रेनेड मैं यहाँ पर भी फेंक देता हूँ। चलो भाई, मेरा काम हो गया। लेकिन वो जो आर्मी वाले हैं ना, वो लोग अभी तक मरे नहीं हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब को चिपकाना होगा। और वो देखो, सामने वाली साइड पे खड़े हुए हैं ये लोग, अभी तक जिंदा हैं क्या भाई? कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं ये लोग, इसलिए मुझे अभी प्लान बी को यूज करना होगा और मेरा प्लान बी बहुत ज्यादा डेडली है।
चलो मर जाओ, सारे के सारे मर चुके होंगे और यहाँ पे आग भी लग गई। ये वाला गेट भाई काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए गोली यहाँ से अंदर नहीं जा रही थी। कोई बचा तो नहीं है? मुझे तो लगता है कि मर वर गए हैं। हाँ भाई, ये सारे के सारे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी बारी आ चुकी है इस वाले गेट को खोलने की। ये वाला गेट तो ऐसे खुलेगा नहीं, इसलिए मुझे तोड़नी होगी ये वाली दीवार। फटाफट से यहाँ पे आरपीजी फायर करता हूँ। इतना ज्यादा शोर कर रहे हो तुम, आर्मी आ जाएगी। आर्मी जब तक आएगी तब तक मैं यहाँ से निकल भी जाऊंगा। लेस्टर, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस देखते जाओ कि यहाँ पे होता क्या है। मुझे तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तुम सब कुछ देख लोगे ना? देख लूंगा भाई, सब कुछ देख लूंगा। तुम बस अभी देखो तो सही कि यहाँ पे होता क्या है। फाइनली भाई मैं यहाँ से अंदर आ चुका हूँ और ये वाला दरवाजा भी खुल गया जिसको मैं खोलना चाह रहा था। लेस्टर रेडी हो जाओ, ठीक है ना? ठीक है, मैं तो रेडी हूँ। मैं ट्रक के अंदर बैठ रहा हूँ, सही है ना? बाहर डर लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है, तुम जाओ ट्रक के अंदर बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से अंदर। जैसा मैंने सोच के रखा था ये जगह बिल्कुल वैसी है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि इनके पीछे कौन है। भाई मैं तो इस वाले दरवाजे से आ गया अंदर और अभी टाइम आ चुका है इनको मारने का। चलो भाई, ये दोनों के दोनों खत्म हो चुके हैं, मगर ये कैसा रूम इन लोगों ने बना के रखा है, ये तो कुछ ज्यादा ही डिफरेंट लग रहा है मुझे। बट मेरा काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। ये किस तरह के कंप्यूटर्स हैं भाई, काफी ज्यादा खतरनाक हैं। देखते हैं कि और क्या कुछ है इधर। मेरी गन के आगे सप्रेसर लगा हुआ है, लेकिन मुझे हार्ड ड्राइव्स चाहिए, वो भी मिल जाएंगी। यहाँ पे कोई भी नहीं है, जगह पूरी की पूरी इन लोगों ने खाली करके रखी है। अभी मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही, और वो इसलिए क्योंकि ये पूरी की पूरी जगह खाली कैसे हो सकती है। अब अगर ये जगह खाली है तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई यहाँ पे छुपा हुआ है और वो मेरे ऊपर किसी भी समय अटैक करेगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा। वैसे भी रात का टाइम है, हो सकता है कि ये सारे के सारे अपने घरों को जा चुके हों, लेकिन खैर मैं तो अपना काम कंप्लीट करके ही रहूंगा। बाहर वाली सिक्योरिटी को खत्म कर दिया था मैंने। अभी ये वाले कंप्यूटर्स मुझे डिस्ट्रॉय करने होंगे। ये वाले कंप्यूटर्स मेरे बिल्कुल किसी काम के नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इनकी हार्ड ड्राइव्स चाहिए और वो मुझे यहाँ कहीं पे दिख नहीं रही। इधर भी जाके देख लेते हैं। हाँ ये है ना हार्ड ड्राइव्स, भाई ये चाहिए मुझे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हैं, किस तरह उठाऊंगा इनको। ये सारी की सारी हार्ड ड्राइव्स मुझे उठा के यहाँ से बाहर लेके जानी होंगी। इनके नीचे टायर लगा हुआ है क्या? नहीं भाई, टायर भी नहीं है। इनको यहाँ से मूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इतनी थोड़ी सी हार्ड ड्राइव्स यहाँ पे कैसे होंगी? ऊपर मुझे एक रूम दिख रहा है, लेकिन वहां पे हम लोग बाद में जाएंगे। यही जगह तो चाहिए थी मुझे, और लकीली यहाँ पर कोई भी नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा डेटाबेस सेंटर मेरे कब्जे में आ चुका है। ये ऊपर फैंस भी लगे हुए हैं, और ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि यहाँ पे ज्यादा गर्मी ना हो। मजा आने वाला है भाई। किधर गई? ये रही सारी की सारी हार्ड ड्राइव्स। मुझे जो चीज चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है फाइनली भाई। अभी मैं अमीर हो जाऊंगा। मुझे ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ से उठा के बाहर लेके जाना है, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये वाला सिस्टम चाहिए जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद और भी काम की चीज मैं देख लेता हूँ। ये बड़ी वाली हार्ड ड्राइव्स हैं, इनकी जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा डाटा हम लोग को अंदर वाले कंप्यूटर में मिल जाएगा। अभी ये देखो, यहाँ पे एक और दरवाजा लगा हुआ है और इसके अंदर भी ये वाली हार्ड ड्राइव्स हैं। ये नहीं चाहिए मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए है ये चीज भाई। ये पूरा का पूरा कंटेनर मुझे चाहिए होगा। और भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, ये इन लोगों ने अपनी वर्कशॉप बना के रखी है और वेपन्स भी हैं इनके पास, लेकिन ये वाले वेपन्स किसी काम के नहीं है क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं है। उसके बाद ये क्या चीज है? ये इन लोगों ने स्टूडियो बना के रखा है। कैसी कैसी चीजें देख रहा हूँ मैं। अबे भाई, लकीली यहाँ पर भी कोई नहीं है, मगर एक कंप्यूटर इधर भी है। ये नहीं चाहिए भाई, ये किसी काम का नहीं है। वो जो बाहर वाली साइड पे हम लोगों ने देखा है ना, वो कंप्यूटर मुझे चाहिए होगा। इस वाले रूम के अंदर क्या चीज है? मुझे तो लगता है कि बस यही है यहाँ पे। हाँ भाई, सिर्फ और सिर्फ यही है। मुझे ये पूरा का पूरा कंटेनर यहाँ से उठा के बाहर लेके जाना होगा, और उसके लिए लेस्टर की हेल्प चाहिए। फटाफट से बाहर जाता हूँ और लेस्टर को बुला के लाता हूँ यहाँ पे अंदर। मगर ये वाली सीढ़ियाँ किधर जा रही हैं? ऊपर जाके देखते हैं कि क्या चीज है। ऑफिस लिखा हुआ है। अभी ये ऑफिस किस चीज का होगा?
जाके देखूं क्या? मुझे वैसे कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। नीचे तो पूरी की पूरी जगह मैंने देख ली है, मगर ये जो ऑफिस है ये मुझे जगह खतरनाक लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी सिक्योरिटी इधर ही है। एक गोली मार के देखते हैं ना, पता चल जाएगा। अभी तक तो कोई भी नहीं निकला बाहर, इसका मतलब ये है ना कि अबे भाई, मुझे पहले ही पता था कि ये कोई ना कोई ट्रैप है, लेकिन इन बेचारों को ये नहीं पता कि मैं यहाँ पे पूरी की पूरी तैयारी करके आया हूँ। अच्छा हुआ कि बच गया मैं। अभी इनको मारने का टाइम आ चुका है। स्टिकी बॉम्ब लगाया हुआ है मैंने। अगर तो इन लोगों ने हिलने की कोशिश की तो फिर उसके बाद ये लोग बचेंगे नहीं, डर गए होंगे बेचारे। सारे के सारे डर चुके हैं क्योंकि मैंने स्टिकी बॉम्ब भी लगा दिया है दरवाजे के ऊपर। अभी ये लोग क्या करेंगे, मैं भी जाके देख लेता हूँ। ये स्टिकी बॉम्ब है, एक गोली मारी ना तो ये स्टिकी बॉम्ब फट जाएगा। कौन है तू, मुझे बता, ये क्या पहन के रखा है तूने? मैंने मास्क पहन के रखा है, तुम तो जाओ नीचे। अभी और कौन है? मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बंदे छुपे हुए हैं यहाँ पे, मगर स्टिकी बॉम्ब मेरा बिल्कुल जगह पर है। एक दफा मैंने इसको गोली मारी तो फिर ये ब्लास्ट हो जाएगा और अंदर जितने भी हैं ये सारे के सारे मर जाएंगे। ये तो मर चुका है, मगर मुझे लगता है कि और भी हैं अंदर। दिख रहा है मुझे, सब कुछ यहाँ से दिख रहा है। इसी तरह इनको मारता जाऊंगा। ये लोग आगे तो आएंगे नहीं, क्योंकि अगर तो ये लोग आगे आए तो फिर इनको मिलेगा खतरनाक स्टिकी बॉम्ब। मुझे पहले ही शक हो रहा था इनके ऊपर। चल भाई तू भी मर जा, अभी इनको ब्लास्ट कर देता हूँ। अबे भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक ब्लास्ट हो गया। सारे के सारे शीशे भी तोड़ दिए मैंने। है कौन अंदर, और कोई है क्या? मुझे तो लगता है कि बस यही थे, मगर फिर भी जाके देख लेता हूँ। गोलियां आ रही हैं अभी भी, इसका मतलब यह है कि अंदर अभी भी कोई ना कोई छुपा हुआ है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। और गायब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। मुझे भी अपने आप को बचाना है। चलो 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 चलो, फाइनली भाई मैं तो बच गया और ये सारे के सारे जल के राख हो चुके हैं। पूरी की पूरी सिक्योरिटी इनकी यहाँ पे छुपी हुई थी। इनको लगा था कि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा ये लोग गोलियां मार के मुझे खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जैसा इन लोगों ने सोच के रखा था। अभी बस फटाफट से यहाँ से बाहर निकलता हूँ। मेरा काम तो हो चुका है भाई, जो काम करने के लिए आया था ना वो कर दिया है मैंने। अभी बस मुझे वो बड़ा वाला कंप्यूटर उठा के निकलना है यहाँ से। ये लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे अंदर आया कौन था। जल्दी से जाता हूँ लेस्टर के पास और ये सारी की सारी हार्ड ड्राइव्स उठा के निकलता हूँ यहाँ से बाहर। निकालो निकालो, जल्दी करो। ये देखो लाइट आ रही है हम लोग के ऊपर। मुझे पता है लाइट आ रही है हम लोग के ऊपर। इतना खतरनाक काम करेंगे हम लोग लेस्टर, तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस पीछे नहीं लगेगी? अरे पुलिस को छोड़ो, ये ऊपर हेलीकॉप्टर वाले को कैसे मारेंगे? पुलिस का काम मेरे ऊपर छोड़ दो ना, मैं देख लूंगा लेस्टर, सब कुछ देख लूंगा मैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हम लोग को चाहिए थी वो चीजें हम लोग के पास आ चुकी हैं। ट्रक के ऊपर जगह नहीं थी लेस्टर, पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव नहीं है हम लोग के पास। 80% सामान हम लोग के पास आ गया है, काफी है। अभी ये हेलीकॉप्टर को कुछ करो, ये तो लाइट्स मार रहा है बार बार। हेलीकॉप्टर तो लाइट मारता रहेगा, इतने बड़े हैकर हो तुम लेस्टर। पुलिस को पीछे से नहीं हटा सकते हो क्या? वो सब कुछ तो तब होगा ना कि जब हम लोग कहीं पे छुपेंगे। छुपेंगे छुपेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कोई भी एस्केप प्लान नहीं है? बताओ जल्दी बताओ, क्या प्लान है तुम्हारे पास? मुझे तो अभी डर लग रहा है। तुम्हें अभी फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है लेस्टर, मैं देख लूंगा, सब कुछ देख लूंगा, बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अगर मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा तो तुम मानोगे क्या? प्लीज अगर मुझे यहाँ पे उतार दो कहीं पे छुपा के। ऐसे कैसे तुम्हें उतार दूं लेस्टर? पैसे चाहिए या फिर नहीं चाहिए? पैसे तो चाहिए, तुम ये खतरनाक काम करते रहते हो लेकिन मुझसे नहीं होता। तुमसे हो जाएगा ना, आज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा तुमसे। हैकर बने हुए हो तुम और पुलिस से डरते हो। अब अगर इसी तरह करते रहोगे तो फिर तुम खतरनाक हैकर कैसे बनोगे? फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अभी बस मुझे यहाँ से नीचे जाना है। और किधर है ये हेलीकॉप्टर? किधर है हेलीकॉप्टर? ये रहा ऊपर वाली साइड पे। कैसे मारोगे इसको? हेलीकॉप्टर को नहीं मारूंगा, पायलट को मारूंगा और तुम देखते जाओ कि कैसे मारता हूँ मैं पायलट को। सिर्फ और सिर्फ ये वेपन चाहिए था मुझे। किधर गया हेलीकॉप्टर? दिख नहीं रहा, बिल्कुल मेरे ऊपर है। ये इस वाले हेलीकॉप्टर को पहले हम लोग स्केप करते हैं ना, उसके बाद सब कुछ देख लेंगे। क्योंकि जब तक ये वाला हेलीकॉप्टर हम लोग के सर के ऊपर घूमता रहेगा हम लोग इजीली स्केप नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हेलीकॉप्टर को नीचे गिराना होगा। इस वाले ट्रक के अंदर
बैठ के ही हेलीकॉप्टर को मैं शूट करूंगा और फिर उसके बाद ये वाला हेलीकॉप्टर गिर जाएगा नीचे। अभी फिलहाल मुझे यहाँ से आगे जाना है। और किधर गया, काफी ज्यादा दूर है ये। मैं चाहता हूँ कि सीधा पायलट को गोली मारूं तब मजा आएगा। ये तो एक जगह पे रुक ही नहीं रहा, क्या करूं। ये एक बंदा तो दिख रहा है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पायलट को मार दूं। चला गया भाई, लगता है कि पायलट मर चुका है, लेकिन नहीं, पायलट अभी तक जिंदा है। कोई दिक्कत नहीं है, जिंदा है तो मर जाएगा। अबे रुक नहीं रहा ना इसका हेलीकॉप्टर एक जगह पर। अगर तो ये हेलीकॉप्टर एक जगह पे रुक जाए ना तब भी मेरा काम हो जाएगा। और ये देखो नीचे कितनी ज्यादा पुलिस है। अभी मैं पुलिस वालों को मारूं या फिर हेलीकॉप्टर वाले को मारूं। मेरा टारगेट ये हेलीकॉप्टर वाला है, काफी ज्यादा दूर है। इसको पता है ना कि मेरे वेपन की इतनी रेंज नहीं है, इसीलिए दूर चला गया है ये। मगर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है कि मर जाऊंगा मैं, गोली लगेगी मैं मर जाऊंगा। ये क्या करवा दिया तुमने मुझसे? मैंने क्या करवाया है तुमसे? हेलीकॉप्टर को देख के तुम्हें डर लग रहा है ना? फिक्र मत करो, हेलीकॉप्टर को मैं शूट कर दूंगा। ये रहा वो हेलीकॉप्टर। थोड़ा सा बस ये आगे आ जाए ना, उसके बाद काम हो जाएगा अपना। अभी ये रहा, पायलट को मैंने मार दिया है। ये वाला हेलीकॉप्टर अभी ब्लास्ट हो जाएगा। लेस्टर को हेलीकॉप्टर से डर लग रहा था, मैंने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। अभी बारी है इस वाले हेलीकॉप्टर को गिराने की। एक बंदा तो मैं गिरा चुका हूँ, लेकिन पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर को मुझे नीचे गिराना होगा। अभी तो ये काफी ज्यादा ऊपर है। ये रहा इसका पायलट, ये रेंज से बाहर जा रहा है। एक दफा रेंज के अंदर आ गया, उसके बाद काम हो जाएगा। गया भाई, एक बंदा गिर गया नीचे, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी तक नीचे नहीं गिरा। हेलीकॉप्टर को नीचे गिराना चाहता हूँ मैं। ये तो चला गया, हेलीकॉप्टर वाला भाग गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हेलीकॉप्टर वाला भाग जाएगा। लेस्टर, अभी हम लोग ने यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है, उसके बाद तुम अपनी हैकिंग करोगे और हम लोग बच जाएंगे, ठीक है ना? लेस्टर देखो, हेलीकॉप्टर नहीं है अभी यहाँ पे, इसलिए मोबाइल निकालो और पुलिस वालों की लोकेशन को डाइवर्ट कर दो, ताकि पुलिस वालों को पता ही ना चले कि हम लोग किधर हैं। ठीक है, ये वाली रोड खाली है, टर्बो निकालो, यहीं से निकलते हैं। यहीं से निकलना पड़ेगा। लेस्टर, मैंने हेलीकॉप्टर परचेज करना है, तुम्हें कहा था मैंने। कभी कहते हो उड़ने वाली गाड़ी चाहिए, फिर कहते हो एरोप्लेन चाहिए, अभी कह रहे हो कि हेलीकॉप्टर चाहिए। हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए मुझे, एरोप्लेन चाहिए। बॉम्ब प्रूफ एरोप्लेन किधर है? आ जाएगा, लेकिन पहले पुलिस को तो एस्केप कर लें। पुलिस तो एस्केप हो गई है ना लेस्टर, अभी क्या चाहते हो तुम? ये 2-3 गाड़ियां हैं, इनको मारना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर नीचे गिरा दिया मैंने, अभी तुम्हें किस बात की टेंशन है? ठीक है, दोबारा आ गया तो फिर? दोबारा कैसे आएगा? जब तक हेलीकॉप्टर दोबारा आएगा तब तक मैं यहाँ से गायब भी हो जाऊंगा। मैंने अपनी ट्रक की लाइट्स को ऑलरेडी ऑफ कर दिया है। मुझे पता है कि पुलिस को तो मैं एस्केप कर ही लूंगा। लेस्टर चलो जल्दी करो, हैकिंग करो। ठीक है, लेकिन ट्रक को तो रोको कहीं पे। ये देखो पुलिस वाला आ गया। एक पुलिस वाला है ना, इसको मैं देख लूंगा। लेस्टर चलो जल्दी करो, नीचे उतरो। और जहाँ तक पुलिस वालों की बात है, ये तो सारे के सारे मर जाएंगे। यहाँ पे एक और गाड़ी आ गई है, जल्दी से इसको भी ब्लास्ट कर देता हूँ। मैंने अपनी हैकिंग शुरू कर दी है, आसपास कोई नहीं है ना? नहीं है लेस्टर, मुझे तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा। ये एक गाड़ी थी और इसको भी ब्लास्ट कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने कर दिया है, मैंने पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को डाइवर्ट कर दिया है, कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा किया तुमने। लेस्टर अभी ये बताओ कि इतना सारा सामान हम लोग उठा के कैसे लेके जाएंगे? कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कहीं ना कहीं पे रात गुजारनी होगी। मैं तो लॉस सैंटोस के अंदर नहीं रुकने वाला हूँ। पहले ये वाला मास्क उतारता हूँ और फिर लेस्टर मेरे पास एक प्लान है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग कोई बोट मंगवाएं, ये सारी की सारी हार्ड ड्राइव्स हम लोग बोट के ऊपर डाल के निकल जाएं यहाँ से, और फिर इन वाली हार्ड ड्राइव्स के अंदर से सारा का सारा डाटा हम लोग हैक करके बाहर निकाल लेंगे। डाटा हम लोग के पास आ जाएगा, उसके बाद हम लोग भी लॉस सैंटोस के अंदर आ जाएंगे। क्या कहते हो? ठीक है, ये वाला प्लान अच्छा है तुम्हारा। तो फिर मंगवाओ ना भाई, बोट को मंगवाओ। कौन लेकर आएगा बोट? अभी तो सारे के सारे सो रहे होंगे, बोट किधर से आएगी? एक बंदा है जो रात को जाग रहा होता है, उसका नाम है ट्रेवर। फटाफट से ट्रेवर को कॉल करता हूँ, वो यहाँ पे बोट लेकर आएगा और फिर उस वाली बोट के ऊपर ये वाली हार्ड ड्राइव्स रख के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ट्रेवर को बोलना कि पार्टी का सारा सामान लेकर आ जाए, हम लोग बोट के ऊपर पार्टी करेंगे। ट्रेवर तो हर रात को ही पार्टी करता है, अभी भी वो पार्टी कर रहा होगा। बुलाता हूँ मैं उसको, बोट पे तुम्हें पार्टी करवाऊंगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लॉस सैंटोस छोड़ के मुझे अभी फिलहाल जाना होगा, और जब वापस आऊंगा तो एक और एपिसोड बना लूंगा। टिल देन टेक केयर।
केयर एंड बाय बाय।